अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अज़हर गोंदल है। गोंदल ब्रदर्स प्रॉपर्टीज़ इस्लामाबाद से मेरा तल्लक है। नाजरीन, उम्मीद करते हैं आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। नाजरीन, हमने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर इस्लामाबाद और रावलपिंडी की डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देने का सिलसिला शुरू किया हुआ है। इंफॉर्मेशन देने का हमारा मकसद ये होता है कि आप लोगों तक जो है हक़ाइक़ पर मबनी जो है इंफॉर्मेशन पहुँचा सके। हमने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर इस्लामाबाद और रावलपिंडी की जो डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनमें से ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी है उसके बारे में काफ़ी सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाई और जितने भी आप लोगों की क्वेरीज होती हैं उसके बारे में हमने आप लोगों को उसका जवाब दिए। तो नाजरीन, हमने आज ये प्लान किया कि जो वो क्वेश्चन जो हम आप तक इंफॉर्मेशन तो पहुंचाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमने प्लान किया कि आज आपसे ब्लू वर्ल्ड सिटी की जो मैनेजमेंट है उनके पास आपको लेके चला जाए और उनसे आपके क्वेश्चन उनके सामने रखे जाएँ और उनकी ज़ुबानी सुना जाए कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। इस वक्त नाजरीन हम मौजूद हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद, जो मेन उसका हेड ऑफिस है वहाँ पे मौजूद है और मेरे साथ ब्लू वर्ल्ड सिटी हाउसिंग सोसाइटी की जो कंट्री हेड है और मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब सरफराज गोंदल साहब मेरे पास साथ मौजूद हैं और आज इंशाल्लाह सरफराज गोंदल साहब जो हैं उनसे ब्लू वर्ल्ड सिटी के बारे में कुछ बातें करेंगे, उनसे जानेंगे कि ब्लू वर्ल्ड सिटी का जो वो सफ़र है उन्होंने कैसे तय किया। तो नाज़रीन, अभी हम आपकी मुलाकात करवाते हैं जनाब सरफराज गोंदल साहब से। सरफराज साहब, क्या हाल है? आप खैरियत से हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा करम है जी। आप सुनाएं? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। सरफराज साहब, एक हम लोग तो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर ब्लू वर्ल्ड सिटी हाउसिंग सोसाइटी के बारे में जो है वो लोगों को आगाह करते रहते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि जो हमने सोचा कि आप ही की ज़ुबानी जो है अगर हम लोगों तक पहुंचाएं तो उसमें उन लोगों के लिए भी आसानी हो जाएगी और हमारे लिए भी आसानी हो जाएगी ताकि जो हक़ाइक़ पर मबनी इंफॉर्मेशन है वो उन तक पहुंच सके। तो मैं ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से आपसे कुछ चीज़ों के बारे में पूछना चाहूँगा। तो आप मुझे काइंडली ये बताएं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी आज जो बन चुका हुआ है इसको आप थोड़े से अल्फाज में बयान कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करता हूँ और साथ साथ मैं अपने तमाम ऐसे दोस्त जो कि यूट्यूब पर और मुख्तलिफ सोशल नेटवर्क पे काम कर रहे हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपनी पेशा वाराना महारत के साथ मुख्तलिफ चैनल्स पर मुख्तलिफ मीडिया पे ब्लू वर्ल्ड सिटी को जिस तरह प्रमोट किया वो काबिल सताइश है और उसमें बहुत से लोग हैं जिनका बड़ा काबिल तारीफ़ किरदार रहा है और उसी के लिए जो है ना हमने अभी 2021 की अचीवमेंट्स का एक तकरीब भी मुनक़िद करने जा रहे हैं जिसमें हमने सॉर्ट आउट किए हैं वो यूट्यूबर्स या वो डीलर हज़रात जो इस नेटवर्क पे काम कर रहे हैं, प्रमोशन एक्टिविटीज़ पे काम कर रहे हैं। तो उनको इंशाल्लाह हम इसी वीक में या नेक्स्ट वीक में जो है ना हम उनको बुलाकर उनके साथ एक शाम भी मनाएंगे और उसमें दो रीज़न्स है, एक उनको अप्रिशिएट किया जाएगा, दूसरा उनके तमाम सवालात जो उनके लोग जब वो यूट्यूब पर या किसी भी नेटवर्क पर वो करते हैं तो क्लाइंट और दोस्त हजरात जो उनको क्वेश्चन करते हैं तो उनका आंसर भी हम उनको देंगे। और उसके बाद आपका शुक्रिया कि जी आप लोग माशाल्लाह जिस लेवल पर ब्लू वर्ल्ड सिटी के साथ काम कर रहे हैं और लोग आपको इसकी पिज़राई भी देते हैं, तो वो मैं समझता हूँ कि आप लोगों के लिए भी एक बड़ा अच्छा इक़दाम होता है और हमारे लिए भी कि हमें आप जैसे दोस्त हज़रात जो ब्लू वर्ल्ड को जिस तरह से प्रेजेंट होना चाहिए उसको उसी तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है। अब मैं आता हूँ आपके उस सवाल के तरफ जो आपने कहा कि जी ब्लू वर्ल्ड सिटी के पीछे जो चीज़ें थी जिसने आज ब्लू वर्ल्ड सिटी को एक ऐसा मकाम अता किया है कि लोग पहली चॉइस लोगों की ब्लू वर्ल्ड सिटी होता है कि अगर इन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है। उसके अलावा हमारे पास इस वक्त ऐसे माहिर हज़रात भी आ चुके हैं प्रॉपर्टी के जो पूरा मुख्तलिफ प्रोजेक्ट का व्यू निकालने के बाद ब्लू वर्ल्ड सिटी को तरजीह देते हैं, तो उन सब का भी शुक्रिया। ब्लू वर्ल्ड सिटी अज़हर साहब जिस वक्त हमने शुरू किया था तो कॉन्सेप्ट जो है ना वो हमारा ये था कि हम लोग जब बैठे हुए बात करते थे जिसमें नदीम एजाज साहब हैं, साद साहब हैं
और सप्तान साहब हैं। हमारी एक कोशिश थी, एक काविश थी कि यार आपके सब लोगों को, जितने भी हमारे क्लाइंट हैं और प्रॉपर्टीज़ के डीलर्स हैं, उनको पता है कि साद नज़ीर साहब बाय प्रोफेशनल एक आर्किटेक्ट हैं और बड़ी अच्छी फर्म के साथ बड़े बड़े नामवर प्रोजेक्टों के साथ वो काम करते रहें। तो वो चाहते थे कि हम भी कोई ऐसी चीज़ लेके आए मार्केट में कि लोग उसको मुद्दतों याद रखें और उसका नाम लें। तो इस सिलसिले में जो है ना, आप हर प्रोजेक्ट, किसी भी प्रोजेक्ट में चले जाएं तो आपको लग्जरियस और सिक्योरिटी और उसके फीचर्स के बारे में डिस्कस करते हुए, स्ट्रीट्स के बारे में डिस्कस करते हुए चीज़ों को उजागर किया जाता है। जी हमारे प्रोजेक्ट में ये है, हमारे प्रोजेक्ट में ये है। तो आजकल का जो दौर था उसमें स्मार्ट फीचर्स को भी इंट्रोड्यूस करवाया गया। उसके बाद लग्जरीज़ की जो सहूलियात थी उसको भी इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला की जानिब से हमें एक कॉन्सेप्ट हमारे जहन में आया कि क्यों ना हम एक ऐसा शहर बनाएं जो कि पाकिस्तान के तमाम शहरों से जुदागाना हैसियत का हामिल हो और उसमें लोग रिहाइश के लिए नहीं, आपकी कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए भी लोग आएँ। तो उस वक़्त जो है ना हमें ये टूरिस्ट सिटी का जो है ना एक कॉन्सेप्ट हमारे जहन में आया और अल्हम्दुलिल्लाह इसको पाया तकमील तक पहुँचाने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की है। इसमें हम बेशुमार अज़रबाई हर्डल्स आए हैं। आप मतलब छोटी सी बात को बहुत बड़े तूफ़ान की सूरत में भी लोगों को बताया गया है। हालांकि वो रूटीन की कार्रवाइयाँ होती हैं, रूटीन की चीज़ें होती हैं, लेकिन वो हमारे मुखालफत लोगों ने इतनी शदीद की कि वो मुखालफत ही हमारी जो है ना कामयाबी का बाइस बन गई। ये और सिर्फ मरहून मिन्नत हमारे अल्लाह ताला की ज़ात है, जिसने हमारे हर मुखालिफ को, हमारी हर ऐसी कार्रवाई को जिसकी वजह से लोग समझते थे कि अब ब्लू वर्ल्ड सिटी ख़त्म हो गया, वो मज़ीद उठकर आगे आया, उसको मज़ीद चार चांद लगे। और मैं ये समझता हूँ कि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ पूरी मैनेजमेंट का हाथ है, उनकी नीयत का हाथ है और 24 घंटे काम करने का हाथ है। हम अक्सर जिक्र करते हैं कि हमारी डेवलपमेंट जो है वो 24 आवर्स चल रही है। आप माशाल्लाह कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल न्यू आए हैं लेकिन कुछ प्रॉपर्टी में 20-20, 25-25 सालों में मौजूद हैं। तो वो मिसाल देते हैं कि यार अगर आपने डेवलपमेंट देखनी है तो वो चंद अरसे में जिस ऑर्गेनाइजेशन ने की है वो ब्लू वर्ल्ड सिटी है और उनके पीछे जो है वो साद नज़ीर साहब, नदीम एजाज साहब, नईम एजाज साहब, सप्तान साहब, इन सब लोगों का एक हाथ रहा है। तो आज अल्लाह ताला ने ब्लू वर्ल्ड सिटी को वो कामयाबियाँ दी हैं जिसकी लोग तमन्ना करते हैं। बेशक सरफराज साहब, हम लोग खुद भी जब जाते हैं साइट विजिट करने के लिए और यकीन करें जब वहाँ जाके डेवलपमेंट देखते हैं तो एक खुशी होती है, अपने क्लाइंट्स को भी बताते हैं। और हमने अक्सर ये भी देखा है कि एक दिन अगर हम विज़िट के लिए गए हैं और 2-4 दिन के बाद जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो एक वहाँ पे हमें नई चीज़ नज़र आती है। तो ये हम लोग अपने क्लाइंट्स को भी बताते हैं कि डेवलपमेंट यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे जारी है। एक बात जो हमें अक्सर आजकल जो सामने आ रही है, चूँकि ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर जो है काफ़ी ब्लॉक्स हैं और जैसे कि जनरल ब्लॉक है और इसी तरह ओवरसीज़ ब्लॉक है और इसके बारे में हम गए बगैर लोगों को बताते भी रहते हैं। तो अब अमूमन जो हाउसिंग सोसाइटीज़ होती हैं उसके अंदर लोग क्या होता है कि जी वो गलियाँ बना दी, उसके बाद जो रूटीन का एक काम होता है घर बना दिए। तो आप जो भी चीज़ इंट्रोड्यूस करवाते हैं वो एक आइडेंटिटी बन जाती है। तो मेंबरान जो है वो ये जानना चाहते हैं कि इस वक्त अगर वो अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे तो वो कौन से ब्लॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं इसका आपको बड़ा खूबसूरत सा जवाब देता हूँ। ब्लू वर्ल्ड सिटी को जो रंग लगे हैं वो अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से हैं और उसके बाद आप सब भाइयों की मेहनत का नतीजा। हमारा काम जो है कि हमने जो कमिटमेंट की है डिलीवर देने की, उसके ऊपर हम दिन रात कारबंद हैं। अच्छा, अब इसके बिहाइंड जो एक कॉन्सेप्ट है कि जी हमने अपने जो प्रोजेक्ट को है वो हमने लग्जरीज में, टूरिस्ट में एक पाकिस्तान का बड़ा हाई फाई प्रोजेक्ट बनाया, लेकिन हम लोग एक आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद को मद्देनज़र रखते हुए हम ब्लॉक्स की तश्कील देते हैं, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह जनरल ब्लॉक को हमने दिया। उसके बाद जो है आपका जो है ओवरसीज़ ब्लॉक को हमने किया। तो फिर हमारे पास अभी हॉलीवुड ब्लॉक्स है, ओवरसीज़ एग्जेक्टिव आने वाला है उसकी, और साथ ही जो है ना अभी हमने एक ऐसा ब्लॉक हमने बनाया चंद प्लॉट्स पे मुश्तमिल
चंद सौ कनाल पे मुश्तमिल, जिसको वाटर फ्रंट का नाम दिया गया है। वाटर फ्रंट बेसिकली आप समझ लीजिए कि ब्लू वर्सिटी की खूबसूरती में एक बहुत बड़ा इजाफा है कि जब आप वाटर फ्रंट के ब्लॉक्स को देखेंगे और वहाँ पर जो पानी की और जो एक कुदरती जो वहाँ पे झील है, जो एक रिवर बह रहा है, उसको हम यूटिलाइज़ करते हुए जिस लेवल पर उसकी तश्कील की तरफ हम जा रहे हैं, तो वो मैं समझता हूँ कि एक ऐसा खूबसूरत इजाफा होना है ब्लू वर्सिटी में कि लोग इसका तसव्वुर करेंगे कि यार अगर हम ब्लू वर्सिटी में तो हैं, ये हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। लेकिन अगर हम वाटर फ्रंट में प्लॉट लेते तो ये ज़्यादा खुशी की बात होती, ज़्यादा एक हम लग्जरीज को एंजॉय करते, एक खूबसूरत आबो हवा का जो वहाँ पे फीचर दिया जा रहा है उसको हम एंजॉय करते। तो हम लोग भी क्रिएटर्स की तरह जो है ना क्रिएट कर रहे होते हैं कि यार हमारा आने वाला हर ब्लॉग पहले ब्लॉग से ज़्यादा मुनफरद हो, ज़्यादा खूबसूरत हो। अच्छा, अब हमने जो एक लो कॉस्ट के लोग थे उनको हमने अकोमोडेट किया और आगे भी कर रहे हैं। हमारी प्राइस भी बहुत रीज़नेबल है, आगे भी हमने वो करना है। लेकिन साथ साथ अब हम मतलब इस वक्त भी मैं शर्तिया इस बात की कहता हूँ कि हमारे जितने कंपटीटर हैं उनकी प्लॉट की प्राइस में और हमारी प्लॉट की प्राइस में फ़र्क है। हमने अभी भी लो रखा हुआ है, उसके बावजूद कि हमारे फीचर्स जो हैं वो उनसे बहुत ज़्यादा हाई हैं। ये हम मतलब बड़े कॉन्फिडेंस के साथ और फिज़िकली हम आपको दिखाएंगे भी कि जो चीज़ हम कह रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बेहतर और जुदागाना हैसियत की हामिल होगी। तो जहाँ तक रही बात इन्वेस्टमेंट करने की, तो ब्रदर बात ये है कि अगर किसी के पास 12 लाख रुपये कोई ऑप्शन नहीं है, किसी के पास अगर 18-19 लाख रुपया है तो वो ओवरसीज़ के लिए बहुत बेहतर है। और अगर कोई समझता है कि यार मैंने बड़े खूबसूरत अंदाज में एक सीरियन सिटी को एंजॉय करना है तो उसके लिए वाटर फ्रंट से बेहतर कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर यही बनता है कि आपने अपने जितने भी आपके क्लाइंट्स आते हैं आपने उनको खुद स्टडी करना है, उनकी नेचर को स्टडी करना है और उसके बाद जो है ना उनको गाइड करना है कि आपके लिए जनरल ब्लॉक सूटेबल है, आपके लिए ओवरसीज़ है या आपके लिए वाटर फ्रंट है। ये डिपेंड करता है आपकी अपनी राय पे और सामने वाला जो क्लाइंट बैठा हुआ उनके ऊपर कि वो किस तरह से चीज़ों को मैनेज करते हैं अपने फ्यूचर के साथ। तो ब्लू वर्सिटी में हर वो ब्लॉक्स जो है उसकी हैसियत जुदागाना रहेगी और आने वाले तमाम ब्लॉक्स में हम इंशाल्लाह ताला इस किस्म की चीज़ों को इजाफा करते ही रहेंगे कि लोग अंडरस्टैंड करें कि यार ये प्राइस जो है इस ब्लॉक की हो ही नहीं सकती जो ब्लू वर्सिटी दे रहा है। और इसका मकसद यही है कि इनका कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोगों को अकोमोडेट करना है, वो अपने प्रॉफिट को जो आपकी नॉर्मल सतह पे है जिस पे लोग कमाई कर रहे हैं अपने प्रोजेक्टों को लेके जा रहे हैं, हम उस लेवल पर ना जा रहे हैं, ना हमारा जाने का कोई इरादा है। हमारा काम सिर्फ ये है कि हम कोशिश करके ऐसी चीज़ें तश्कील करें जिसके ऊपर लोग आकर वहाँ लें और मिसाल दें कि यार पाकिस्तान में अगर कोई प्रोजेक्ट है, चाहे वो लग्जरीज है, चाहे वो स्मार्ट फीचर्स हैं, चाहे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है ना उसके अंदर फीचर्स हैं, चाहे वहाँ पे जो है ना एक लिविंग कॉन्सेप्ट है, वो तमाम का तमाम, चाहे वो इकनॉमिक एक्टिविटी है, वो इस किस्म का है। मैं आपको बताऊं कि आने वाले चंद दिनों में आपका ये जो ब्लू वर्सिटी है ये एक बहुत बड़ा इकनॉमिक एक रेवेन्यू जनरेट कर रहा होगा। हमने यहाँ बड़ी बड़ी मार्केटें तश्कील देनी है। हमारी कोशिश होगी कि आप जो है ना पेशावर में या कहीं वहाँ ना जाएं, यहाँ पे लोग आएँ और हमारे साथ ऐसी ऐसी मार्केटें जिसे लोग पहले 12 मार्केट का नाम देते थे, अब तो CPEC रूट है चाइना, इंशाल्लाह ताला उसको जो सबसे पहला प्रोजेक्ट नज़र आएगा वो ब्लू वर्सिटी ही नज़र आएगा कि लोग यहाँ पे होलसेल मार्केट बनाएं और यहाँ से लोग जो है ना परचेज कर रहे हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना है कि सरफराज गोंदल साहब ने बता दिया कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपके पास हर ऑप्शन जो है अवेलेबल है। एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट जो है आपकी छोटे से छोटे कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप जाना चाहें, और वो लोग जो इंटरनेशनल लिविंग स्टैंडर्ड चाहते हैं उनके लिए भी वहाँ पे ऑप्शन मौजूद हैं। तो अच्छा, एक क्वेश्चन जो है वो भी आजकल जो है ना वो ज़्यादा हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो हमसे करते हैं कि जैसे चूँकि ब्लू वर्सिटी ने अब पोजेशन देने के लिए जा रहा है
तो डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं उसके हवाले से हम कुछ सुन रहे हैं कि डेवलपमेंट चार्जेस को लगाए जा रहे हैं, तो इसके बारे में हमें काइंडली बताइएगा कि ऐसी सूरत हाल में आप इसको कैसे देखते हैं कि जो हम सुनते हैं कि बड़े डेवलपमेंट चार्जेस हो देंगे, तो इसके बारे में थोड़ा सा मेम्बरान को बताइएगा। जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में जो एक चीज़ का आप लोग इजाफा करते हैं कि लगाए जा रहे हैं, लगाई वो चीज़ जाती है जो जिसका पहले से कोई वजूद नहीं होता, ठीक है। लेकिन आपको और हमारे तमाम क्लाइंट को इस बात का इल्म है कि हम चार्जेस, डेवलपमेंट चार्जेस अदा करने उन्होंने, और वक्त बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि हम लोग आपके डेवलपमेंट चार्जेस के ऊपर प्लॉट को डिलीवर नहीं कर रहे थे। हमने हर जगह कंप्रोमाइज़ किया है, हमने डेवलपमेंट की है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम चंद अरसे में आपको प्लॉट डिलीवर करने जा रहे हैं। तो इसमें हमने जो स्टडी की हुई है कि इसमें हम उस कैटेगरी को चार्जेस हम लगा रहे हैं जिनको हमने प्लॉट्स अभी हैंड ओवर करने हैं, और उसमें जो सबसे अहम बात समझने वाली है वो ये है कि हम जिस क्लास की डेवलपमेंट कर रहे हैं उस क्लास की हम लोग अगर चार्जर लगाएं तो वो बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारी पूरी टीम इस मसले पे भी बैठी है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये डिसाइड किया है कि जितनी भी इस वक्त सोसाइटियाँ जो इस वक्त मौजूद हैं, वो चाहे DHA है, वो बैरिया है, वो और भी बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ हैं जो काम कर रही हैं, जो उनके चार्जेस हैं उनसे ज़्यादा हम चार्जेस नहीं लगाएंगे। हम वो चार्जेस लगाएंगे जो वहाँ पे एक्चुअल वो आ रहे होंगे। और मैं ये समझता हूँ, और कुछ चीज़ें ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि हमारे तमाम क्लाइंट को पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि हम डिलीवरी की तरफ जा रहे हैं और अब हमने डेवलपमेंट चार्जेस देने हैं। तो उसके लिए भी हमने जो है ना, एज़ पर हमारी जो मैनेजमेंट है, हमारी जो टीम है, जो साथ साहब का विज़न है, उस पर भी ये है कि हम इसमें भी आपकी इंस्टॉलमेंट को मद्देनज़र रखेंगे। हम ये नहीं करेंगे कि जी आप पोजीशन हमें दे रहे हैं तो आप हमें जो है ना 20 लाख दें या 25 लाख दें और तब वो आप करें, नहीं। हम आपसे डेवलपमेंट चार्जेस भी इंस्टॉलमेंट में ही वसूल करेंगे। उसका प्रोसीजर जो है ना हम बहुत जल्द अनाउंस करने वाले हैं कि जिन्होंने पोजीशन लेना होगा उनके लिए डिफरेंट हम करेंगे, जिन्होंने कुछ 6 महीने साल बाद लेना होगा उनके लिए डिफरेंट होगा। इसमें भी मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ अपने तमाम क्लाइंट्स के लिए, अपने तमाम डीलर्स भाइयों के लिए, कि हम वो आसान रास्ता अपनाएंगे जिससे लोगों के जहन में और लोगों के दिलों में ये बात आए कि नहीं, ब्लू वर्ल्ड सिटी हमारा है और ये सब कुछ जो कर रहे हैं ये हमारे फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। और इसमें भी इन्होंने जो हमें वे दिया है वो ऐसा है कि अगर हम उस वे को अपनाएंगे तो वो कल अपने प्लॉट की मलकियत को हासिल कर लेंगे। अगर वो नहीं अपनाएंगे, आज आप देख लें अल्हम्दुलिल्लाह ख़रीदो फ़रोख्त हो रही है, पुरानी चीज़ें जो हैं वो बिक रही हैं और लोग बड़े शिद्दत के साथ पुराने रेट वाली चीज़ों को अपना रहे हैं कि चलें जी नया थोड़ा सा वो हो रहा है। तो इसमें आप लोगों को ज़्यादा बेहतर पता होगा। तो इसलिए जो आपका ये था ना कि जी लगाए जा रहे हैं, तो वो लगाए नहीं जा रहे, वो पहले से मौजूद हैं और सबको इस बात का पता है। बस फ़र्क सिर्फ ये है कि हमने उसको तश्कील इस तरह से करना है कि आपका आम आदमी जो है वो डिस्टर्ब ना हो, उसको ये पता हो कि यार ये मेरे बिल्कुल हमने ये देने हैं और देने का जो तरीक़ेकार रखा गया उसके ऊपर ब्लू वर्ल्ड सिटी को एक बार फिर सराहा जाएगा इंशाल्लाह। ठीक। अच्छा, एक क्वेश्चन जो है ना वो भी ब्लू वर्ल्ड सिटी की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें वो क्लाइंट्स या वो मेंबरान जिन्होंने अपनी बुकिंग करवाई और डाउन पेमेंट दी उसके बाद इंस्टॉलमेंट पे नहीं की, उनके लिए कुछ लेट सरचार्ज भी था। और इसके अलावा हमने नोटिफिकेशन के अंदर ये भी बात सुनने को देखी कि उनकी फ़ाइल जो है वो कैंसिल कर दी जाएंगी। तो इसके बारे में भी मेंबरान को थोड़ा सा बताएंगे आपके किस तरह वो फ़ाइल कैंसिल वाला जो प्रोसेस है वो क्या होगा? देखें जी, जो टाउन्स होते हैं उनकी जो बका होती है वो बेसिकली उस रेवेन्यू पे होती है जो लोग अदा करते हैं, और उसी से जो है ना लोग लैंड बाइंग भी कर रहे होते हैं और अपने मुख्तलिफ फेजेस को कंप्लीट की तरफ ले जा रहे होते हैं। तो हमने हर चीज़ को नज़रअंदाज किया और हमने कोशिश की कि हम लैंड बाइंग भी हम करें और उसके साथ साथ जो है वो डेवलपमेंट भी करें, जबकि हमने अभी तक किसी से कोई डेवलपमेंट चार्जेस वसूल नहीं किए। तो वहाँ पर जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है वो ये है कि ज़मीन और डेवलपमेंट
दोनों ही अखराजात जो हैं वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। ज़मीन जो है वो मुसलसल महंगी हो रही है, और डेवलपमेंट पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो कुछ लग रहा है वो मैं आपको गारंटी इस बात की देता हूँ कि आज आप चले जाएं किसी स्टील मैन्युफैक्चरर के पास और उसे कहें कि जी ये मैं आज आपसे अगर 50 ले रहा हूँ, लेकिन पैसे मैं आपको जो है ना इसके कल दूंगा, तो रेट आज का लगा ले, तो नामुमकिन सी बात है। वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि उसको पता है कि रेट उसके कंट्रोल में नहीं है। तो जो चीज़ कंट्रोल में नहीं होती उसके बारे में हम डिस्कस नहीं कर सकते। हमने अपने तमाम क्लाइंट्स को, तमाम दोस्तों को हमने बारहा मौका दिया कि आप अंडरस्टैंड करें कि अगर एक प्लॉट आपने 7 लाख का या 9 लाख का या 10 लाख का लिया है आज से 3 साल पहले या 1.5 साल पहले या 2 साल पहले, अगर आपने कोई रजिस्ट्रेशन करवाई है, तो आज वो हमने आपके लिए जो बाइंग करनी थी आपने हमें कुछ नहीं दिया, आप उसको होल्ड करके बैठ गए। तो आज की अगर हम बाइंग करते हैं तो वो हमें उससे कई गुना ज़्यादा पड़ती है। आप अपनी कमिटमेंट पूरी ना करें, हम अपनी कमिटमेंट पूरी करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आज भी आप हमें अपना वो सरचार्ज अदा करके, इंस्टॉलमेंट अदा करके आप उसके अंदर शामिल हो जाएं। लेकिन अगर आप नहीं होते हैं तो फिर हमारे पास कोई चारा नहीं है कि हम आपको 2 ऑप्शन दें। नंबर 1 कि आप इसको कैंसिलेशन में डाल दें, नंबर 2 कि अगर आप चाहें तो आप नहीं हमसे रजिस्ट्रेशन ले लें, ताकि आपको भी पता हो कि अब ब्लू वर्ल्ड वो नहीं रहा जो मुखालफत के बावजूद जो है ना वो तन तना खड़ा हुआ था और लोग जो है ना डरते हैं। मैं समझता हूँ उसमें उनका भी वो कोई नहीं, हर बंदा जिसके पास 5 लाख हैं, 2 लाख हैं, वो उसके लिए करोड़ों का सरमाया होता है, तो वो उसने उस हिसाब से ही लगाना होता है। तो आज तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आज वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि अगर आज प्लॉट 12 लाख का है और सरचार्ज आप 1 लाख या 1.5 लाख लगा है, तो ये भी इंसाफ वाली बात है, नाइंसाफ़ी नहीं है। वरना हम सीधा सा करते हैं कि जी हमने आपकी 7 लाख की रजिस्ट्रेशन को 12 लाख में कन्वर्ट कर दिया। हम अभी भी आपको मौका दे रहे हैं, अभी भी आपको चीज़ें कर रहे हैं कि हमने प्लॉट देना है, हम चाहते हैं कि आप वो करें। तो इसलिए अगर आप फिर भी कुछ नहीं करेंगे तो फिर हमारे पास कोई चीज़ ऐसा नहीं है। हमने एक ऑप्शन ये भी दिया था कि अगर आपने शुरू में हमसे कोई अमाउंट दिया हुआ है और वो आपका हमारे पास मौजूद है तो आप पूरा वापस ले सकते हैं। कोई डेवलपर्स, कोई हाउसिंग सोसाइटी इस तरह की ऑफ़र नहीं देती है, तो हमने ये ऑफ़र दी। हम अपनी पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी सच्चाई के साथ हम लोग खड़े हुए हैं, हम डिलीवर करना चाहते हैं। आप बिलीव करें, मैं आखिरी चंद लफ्ज़ों में इस बात को समेट रहा हूँ कि जो पूरी मैनेजमेंट है, साद नज़ीर साहब, नदीम एजाज साहब, नईम एजाज साहब, मैं अपनी ज़ात की बात भी करूँगा, ये पूरा एक कॉम्बिनेशन है जो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। वो हर हाल में हमसे खुश रहे और इस बात को अप्रिशिएट करे कि यार इस जैसी शख्सियत जो है ये किसी और प्रोजेक्ट में नहीं है। वरना हर तबका जो है, हर प्रोजेक्ट जो है वो बिज़नेस के लिए खड़ा किया जाता है। हमारा बिज़नेस एलिमेंट जो है वो ना होने के बराबर है। हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला ने जो इस पूरी मैनेजमेंट को एक विज़न दिया है और एक सोच अता की है कि यार हमने कुछ कर जाना है अपने इलाके के लिए, अपने लोगों के लिए, तो वो हम कर गुजरें और इसमें अल्लाह ताला हमारी ज़रूर मदद करेगा इंशाल्लाह। नाज़रीन, जैसे कि हमने अपनी वीडियोस में पहले भी आप लोगों को ये बात बताई है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी मैनेजमेंट जो है वो आपसे सरचार्ज वसूल नहीं करना चाहती और उनकी कोशिश होती है कि अगर आप विद इन टाइम जो है अपनी इंस्टॉलमेंट दें तो उसमें आपको भी फ़ायदा होगा और जो ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट है उनको भी जो आपकी पोजेसन है और जो डिलीवरी है वो आपको प्रॉपर टाइम पर मिल सकेगी। तो एक और क्वेश्चन जो है वो भी हमसे काफ़ी ज़्यादा जी वो पूछा जाता है कि ये ब्लू ग्रुप ऑफ कंपनीज BGC और IGC जो है, ये 2 चूँकि नाम जो है वो जब भी ब्लू वर्ल्ड सिटी का नाम आता है तो इनके बारे में जिक्र किया जाता है। इसके बारे में बताएंगे कि ये जो 2 कंपनीज जो हैं ये कैसे इकट्ठी हुई और जो हमारी इन्फॉर्मेशन है नाज़रीन आप तक ये भी एक इन्फॉर्मेशन हम पहुँचाते जाते हैं कि इसमें सरफराज गोंदल साहब का बड़ा रोल है। ये 2 जो कंपनीज हैं इनको इकट्ठा करने में, तो आज मैंने सोचा कि इनसे ये भी पूछ लिया जाए ताकि आप लोगों को भी पता चले कि ये ब्लू ग्रुप ऑफ कंपनीज और इंपीरियल ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है ये कैसे इकट्ठे हुए। अच्छा, ये बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है।
कि लोग जो है ना वो इस वक्त सब चीज़ों को भूलकर सिर्फ ब्लू वर्सिटी को याद करते हैं। बेशक। और ब्लू वर्सिटी को बनाने में अल्लाह ताला के बाद जो ग्रुप्स हैं वो ज़ाहिर है BGC और IGC के ग्रुप, इन दोनों का इश्तराक है। बेसिकली मैं ब्लू ग्रुप ऑफ कंपनी के साथ काफ़ी अरसे से काम कर रहा हूँ, और काम से मुराद मेरी ये है कि वो मुझे जिस तरह भाइयों की तरह अजीज़ रखते हैं और जिस तरह मैं उनके साथ मौजूद हूँ और जो मेरी वो राय को अहमियत देते हैं, मैं उनकी तारीफ़ करूँगा। तो यहाँ पर जब हमने काम की इब्तिदा करना चाहिए तो साद नज़ीर साहब इंडिविजुअली तौर पे ब्लू ग्रुप ऑफ कंपनी के तौर पे काम करना चाह रहे थे, और उनके बाद फिर मेरे पास जो नदीम साहब हैं उनसे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती भी है, और वो मेरे भाइयों से भी बढ़कर हैं। तो उनके पास क्योंकि आबाई ज़मीन उनके पास मौजूद थी और वो काफ़ी सारे लोगों को लैंड भी दिया करते थे, तो मैंने फिर उनसे ज़िक्र किया कि मैंने कहा जी इस तरह मेरे ग्रुप के जो लोग हैं वो यहाँ पे कोई बड़ा प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, तो अगर आप उनसे मुलाकात कर लें। और इसी तरह मैंने साद साहब से भी बात की, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इनको मिलवाया। साद साहब की एक ख़ास बात है जो मैं आज सबको बता देता हूँ कि साद साहब अल्लाह पे तवक्कल करने वाले बंदे हैं, और बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने अल्लाह तवक्कल पे काम किया, जिसका मैं यानी शाहिद भी हूँ। और बहुत सारी चीज़ें अगर उनके दिमाग में आ जाती नहीं करनी तो वो फिर डर जाते हैं कि यार मैंने नहीं करनी, ठीक है ना। वो एक उनके दिमाग की और अल्लाह ताला की एक कनेक्शन की बात है कि जिसके ऊपर वो डर जाते हैं, भले उसमें बाद में फ़ायदा हो या नुकसान हो। और ज़ाती तौर पे मैंने ये देखा है कि जिसके ऊपर वो डट गए हैं तो उस बात पे जो है ना कल पता चला है कि अगर वो ये बात कर जाते तो वो नुकसान होता। तो एक अल्लाह ताला ने उनको एक दी हुई है उनके बुज़ुर्गों और उनके पीरों के तुफ़ैल, जिसका मैं ख़ुद बहुत ही आप समझ लें कि मुतमईन हूँ इस बात पे कि वो बड़ा अच्छा वो करते हैं। तो जब मैंने नदीम साहब से उनकी मुलाकात करवाई तो पहली ही मुलाकात में बहुत सारी चीज़ें जो है ना उनको आपस में अंडरस्टैंड हुई, और मैंने काफ़ी इससे पहले काम करता रहा हूँ, बड़े ग्रुपों के साथ भी काम करता रहा हूँ, तो मैंने इस तरह कभी नहीं देखा कि पहली मुलाकात में फ़ौरी तौर पे कोई फ़ैसला कर लें और फ़ैसला करके जो है ना उनके साथ जो है ना काम शुरू कर दें। तो ये नदीम साहब की शख्सियत थी और उनका जादू था कि उन्होंने कहा, और साद साहब ने ये दोनों बैठे हैं, और बैठने के बाद सिर्फ इतना ही हुआ कि एक नमाज़ उन्होंने पढ़ी है, और नमाज़ पढ़ने के बाद इस एग्रीमेंट को उन्होंने फाइनल कर लिया कि यार हम लोग मिलकर जो है ना, क्योंकि आपकी भी सोच वही है जो मेरी सोच है, तो इसलिए जो है ना हम बहुत दूर तक चलेंगे। और ज़ाती तौर पे मैं मतलब इस बात की गारंटी देता हूँ, आप यकीन कीजिए, मैं मतलब आप इसको जिस चाहे अल्फाजों में बयान कर लें कि ये वाहिद वो BGC IGC ग्रुप है जो कि ग्रुप है ही नहीं। ये दो ब्रदर्स हैं, दो भाई हैं, जिसमें नदीम साहब, साद साहब और नईम साहब, ठीक है ना, और मुझे खादिम को शामिल कर लीजिए, ठीक है ना, कि हम लोग जो है ना एक दूसरे से इस हद तक मोहब्बत करते हैं कि हमारा तसव्वुर जो है ना वो ग्रुपों पे है ही नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ब्लू ग्रुप ऑफ कंपनी की अपनी 8-9 कंपनीज़ हैं, और IGC ग्रुप ऑफ कंपनी की अपनी कोई 8-9 कंपनीज़ हैं, और पाकिस्तान से बाहर जो है ना नईम साहब जो है ना उसको कंट्रोल कर रहे हैं और बड़े अच्छे अंदाज में कर रहे हैं, बल्कि बहुत से बिज़नेस को उन्होंने वाइंड अप भी किया है और बहुत से बिज़नेस न्यू उन्होंने जो है ना उसके साथ की चीज़ों को आगे बढ़ाया। मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में शायद मेरा दिल कहता है कि नईम साहब जो है ना साद साहब को और नदीम साहब को इस बात पे कायल कर लेंगे कि हम दुबई में भी इंशाल्लाह द ब्लू वर्ल्ड सिटी को जो है ना लॉन्च करें, और वहाँ पे भी जो है ना हम इसको लेके चलें, जितना उनका माशाल्लाह सोच है, विज़न है। तो ये जो ग्रुप है बेसिकली इस मुलाकात पे एक वजूद में आया, और इन आपस में इनके इश्तराक ने जो है ना आज ब्लू वर्ल्ड सिटी को 4 चांद लगा दिए। और आज तक मैंने बड़े बड़े ग्रुपों को अलहदा होते देखा है, बड़े बड़े ग्रुपों में नाराज़गियाँ होते देखी हैं, लेकिन आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मैं ये सोच सकता हूँ कि मैं मरते दम तक इस बात की गारंटी देता हूँ कि ये ग्रुप जो है ना ये कायम दायम रहेंगे और एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे इंशाल्लाह।
अच्छा नाज़रीन, जैसे कि हम भी आपको बताते रहते हैं लैंड के हवाले से, ब्लू वर्ल्ड सिटी जो क्लेम करता है कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही बड़ी लैंड है। तो आज सरफराज गोंदल साहब ने भी ये बात आप लोगों को बता दी कि चूँकि नईम इजाज़ साहब और नदीम इजाज़ साहब वहाँ के आबाई हैं, और आबाई होने की वजह से कुछ उनकी अपनी वरासती ज़मीनें, अदरवाइज उनके पास चूँकि अपना आबाई इलाका है, उनके लिए ज़मीन जो है प्रोक्योर करना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो यही सबसे बड़ी रीज़न है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है उनके पास अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है बहुत बड़ी लैंड अवेलेबल है, और उस पर अब डेवलपमेंट भी जारी है। तो अच्छा जी, आज इसके बाद मैं एंड पे आपसे जो ना एक क्वेश्चन करूँगा कि आप मुझे ये बताएं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी को आप इन फ्यूचर जो है वो कहाँ पे देखते हैं? मेरे पास इसके लिए बोलने के लिए ना, आप अगर मुझे कहें ना कि जी आप 1 घंटा ले लें या 4 घंटे ले लें, तो मैं 4 घंटे भी मैं इसके ऊपर वजाहत कर सकता हूँ, इसके ऊपर मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन मैं चंद लफ्ज़ों में ये बात करता हूँ कि आपके आने वाले चंद सालों में जब हम डिलीवरीज कंप्लीट कर रहे होंगे, तो आप हर एक आने वाला अब्रॉड से इन्वेस्टमेंट करने वाला, उसकी पहली चॉइस सिर्फ़ और सिर्फ ब्लू वर्ल्ड सिटी होगा। ये इस बात की गारंटी है, क्योंकि हमने इसके फीचर्स पे काम किया है, हमने उस स्टेज पे काम किया। देखें, मतलब 3 चीज़ें इस वक्त बड़ी वो हैं कि अगर आप कोई छोटी सी चीज़ जो सबसे अलग हो, तो लोग रुक कर उसकी सेल्फियाँ ले रहे होते हैं, उसके साथ तस्वीरें खिंचवा रहे होते हैं कि यार ये कोई डिफरेंट चीज़ है। तो मेरी जान, हम लोग वहाँ पर ब्लू वर्ल्ड सिटी में दुनिया भर से ऐसी चीज़ें लेके आ रहे हैं कि लोग फ़ख्रिया, यानी वो अपने जब सैर व तफरी के लिए निकले तो वो कहें कि यार ये चीज़ तो हमने देख ली, लेकिन एज इट इज़ एक रिप्लिका यहाँ पे बना है, वो भी ज़रा जाके देखें कि यार ये कैसा है। अब उससे बढ़कर उस पर मेहनत कर रहे हैं। हमने जो हॉर्सेस बनाए हैं वो दुनिया के सबसे बड़े बना रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद वाटर थीम पार्क जो है, मैं हर इंटरव्यू में इस बात का जिक्र करता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एक इस किस्म के सिस्टम होते हैं जिसमें आप समझ जाइए कि अगर ये चीज़ पाया तकमील तक पहुंच जाती है, तो आपका क्राउड जो है वो आपके लिए एक चैलेंज बन जाएगा। तो आप वाटर थीम पार्क जिस तरह ये ओपन होने जा रहा है, तो आपका ट्रैफिक लाजमी तौर पे वहाँ पे आना है। अब हमारे पास जो मेन रोड के जो बड़े कमर्शियल प्लॉट हैं वो अवेलेबल नहीं है। अब वहाँ पर जो है ना, लोग, मुझे जो सुनने में आ रहा है कि जी 30 से 50 लाख रुपए उस पर ऑन चल रहा है, ठीक है। और लोग डिमांड करते हैं हमारे पास आके कि आप हमें दें, हमारे पास जो चीज़ नहीं है हम कैसे दे सकते हैं। तो ये सब इस वजह से मुमकिन हो रहा है कि वहाँ पर ब्लू मॉस्क जो बनने जा रही है एज इट इज़ रेप्लिका, उसके अलावा हमारी ज़ाती तौर पे कि हम 20 से लेके 50 तक ऐसी चीज़ें उस ब्लू वर्ल्ड सिटी में लेके आएंगे जो अपनी पहचान खुद बनाएंगी, और लोग विजिट करेंगे कि यार आप अपनी किसी फैमिली को आते हैं तो आप कहते हैं जी आप चले जाएं जी मनान वाली साइड पे चले जाएं, आप चले जाएं जी मरी वाली साइड पे चले जाएं, हम आपको वहाँ घुमाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी पाया तकमील के बाद ब्लू वर्ल्ड सिटी लोग पहली चॉइस होगी कहीं भी जाने से पहले कि आए हम आपको एक वर्ल्ड लेवल का शहर दिखाते हैं जो इस्लामाबाद पिंडी की पहचान बन गया। तो वो चाहे कराची के लोग हों, चाहे वो मुल्तान के हों, चाहे वो पेशावर के हों, उनकी पहली जो तरजीह होगी विजिट के लिए, तफरी के लिए और रेजिडेंस इख्तियार करने के लिए, वो ब्लू वर्ल्ड सिटी है। और अल्लाह ताला की ज़ात हमें इसमें ज़रूर कामयाबी देगी इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको ब्लू वर्ल्ड सिटी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनके पास ले जाएंगे, और इंशाल्लाह उनसे जो आपके क्वेश्चंस हैं हम उनके सामने रखेंगे, और उन्हीं की ज़ुबानी आप लोगों को बताएंगे कि ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है वो कहाँ पे अब खड़ा है, और आगे नेक्स्ट फ्यूचर के अंदर जो है ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर कौन कौन सी नई चीज़ें आने वाली हैं। तो आज सरफराज गोंदल साहब ने हमें अपने कीमती टाइम दिया और आप लोगों तक जो है वो सारी जो इंफॉर्मेशन है वो पहुँचाई। तो इंशाल्लाह आइंदा भी आपके साथ जो है वो ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वो तक पहुँचाते रहेंगे, और हमारी कोशिश रहेगी कि मैनेजमेंट के थ्रू जो आप तक जो है वो इन्फॉर्मेशन पहुँचाते रहें। वीडियो के साथ हमारा कॉन्टैक्ट नंबर चल रहा है, अगर आपको ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या इसमें आप बुकिंग करवाना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। वो लोग जो हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं वो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो आप तक पहुँच सके। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है, इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।